नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या आप एक बिज़नेस के बारे में बोल सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ डेयरी फार्मिंग बिज़नेस की, जो दूध का जो बिज़नेस है या काम है उसके बारे में, जो किसान लोग अपनी खेती के साथ साथ एक एडिशनल इनकम के सोर्स के लिए ये जो बिज़नेस है ये कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे करंट में आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जो डेयरी फार्म हैं बंद होते जा रहे हैं, या आपने गांव में भी खुद प्रैक्टिकल देखा होगा कि जो किसान पहले 4 से 5 पशु अपने पास रखते थे दूध देने वाले, आज वो सिर्फ 1 पशु या 2 पशु ही रख रहे हैं, ताकि सिर्फ उनके जो घर का खर्च है सिर्फ वो चल सके। वो उसको सेल आउट नहीं कर पाते, क्योंकि अब इसका जो सबसे बड़ा कारण तो है कि ये जो काम है ये लेबर ओरिएंटेड काम है, सारा काम लेबर के ऊपर डिपेंड है। और आज के टाइम में लेबर की इतनी समस्या है कि इस काम में कोई परमानेंट लेबर हमें नहीं मिल पाती, और जिसकी वजह से जो डेयरी फार्म है वो भी बंद होते जा रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है या हम कैसे कर सकते हैं इसको इसको हम एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस कैसे बना सकते हैं? देखिए, मैं अपना जो मेरी राय है वो मैं आपके सामने रखूँगा। अगर इसमें कुछ भी आपको अमेंड करना है, कुछ भी अपग्रेड करना है, या कोई भी आप कुछ क्वेरी कुछ करना चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के या कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए, या ऐसे हम इसको कर सकते हैं, वो सब आप अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो ज़रूर देखिए कि जो मेरी राय है वो क्या है इस बिज़नेस को एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहले जब भी आप ये डेयरी फार्मिंग शुरू करते हैं, ये दूध का जो व्यापार है, बिज़नेस है, ये शुरू करते हैं, तो उसमें कोशिश करिए कि एकदम से बड़े काम पे ना जाएं आप। धीरे छोटा छोटा काम स्टार्ट करिए। जैसे पहले स्टार्टिंग में 4 से 5 पशु आप रखिए, और उसमें भी सही पशु का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। जैसे कुछ पशु हैं जो कुछ ब्रीड हैं गाय की, जैसे जिसमें बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, या जो ना ज़्यादा गर्मी सहन कर सकते हैं ना ज़्यादा सर्दी सहन कर सकते हैं, और अदर जो डिसीज़ हैं वो भी ज़्यादा आते हैं उन गायों में। या फिर हमें भैंस रखनी चाहिए। भैंस कौन सी लेनी चाहिए, किस नस्ल की भैंस हमें लेनी चाहिए जो हमें मतलब एक लंबे समय तक एक अच्छी क्वांटिटी में दूध हमें दे सके। या फिर अगर गाय हम ले रहे हैं तो कौन सी नस्ल की गाय हमारे लिए उपयोगी है, जो लंबे समय तक दूध दें और उसमें हमारा जो खर्च है वो भी कम हो। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद ही आप अपने 4 से 5 पशु सिलेक्ट करिए जो अच्छे दूध देने वाले हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें कि आज जैसे बोलते हैं कि उसका जो फीडिंग सिस्टम है, जो फीड है, जो हम बाहर से मार्केट से परचेज़ करते हैं, वो बहुत महंगा हो गया है। दूध का रेट उतना किसान को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ही वो ये सब बंद कर रहा है काम को। तो देखिए, जो इसके दाने की कॉस्टिंग है वो तो आप ऐसे कर सकते हैं कंट्रोल की, अपना खुद का आप दाना तैयार करिए। जैसे गेहूं किसान खुद उगा रहा है, मक्का खुद उगाते हैं, या 1-2 आइटम और, या फिर 1-2 आइटम बाहर से परचेज़ करके उसको जैसे मिक्स करके दलिया वगैरह बना के वो आप खिलाइए जानवरों को। उससे भी आपकी थोड़ी कॉस्ट कटिंग होगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे हम अपनी जो कॉस्ट कटिंग है वो कर सकते हैं, तो जैसे आपका जो अगर खुले में आप करेंगे, मान लीजिए अगर आपका जो डेयरी फार्म है एक ओपन जो पशु हैं ऐसे ही घूमते हैं फार्म में, तो उसमें भी आपकी जो लेबर कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी। उसमें आप सिर्फ 1 या 2 लेबर की हेल्प से, और मेरे ख्याल से 10 से 12 जानवरों को आसानी से संभाल सकते हैं। और अगली बात कि इसमें अगर कुछ प्रॉफिट आप करना चाहते हैं, तो आप जो जो दूध सेल आउट करेंगे वो आप डायरेक्ट किसी डेयरी वगैरह में ना डाल के, अगर आप सीधा घरों तक पहुंचाएं, कस्टमर के प्योर दूध अगर आप घर तक पहुंचाएं, वो आपको एक अच्छा रेट मिल सकता है वहाँ पे।
अब कई किसान सोचते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि हाँ हम घर घर जाके ये सेल आउट करें, तो आप शहर में जैसे एक दो जो हलवाई हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मिठाई की दुकानें हैं जो परमानेंट मिठाई बना रहे हैं, उनको आप परमानेंट बोलिए कि हम परमानेंट आपको डेली इतना दूध देंगे ही देंगे, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। तो वो एक अच्छे रेट पे आपसे दूध ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दूध के लिए। और इसके अलावा जो गोबर है, जो पशुओं का गोबर है, उससे भी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसको या तो आप वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करके अच्छी रेट पे सेल करके उसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर उसके गोबर की जो आजकल प्रचलन में है कि गोबर की लकड़ी बना के आप सेल आउट कर सकते हैं, उसकी भी काफ़ी अच्छी मार्केट है। थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है, तो उसके गोबर से भी हम अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में काम करें। देखिए, काम कोई भी छोटा बड़ा या ऐसा नहीं होता कि अच्छा या बुरा। कोई भी काम आप अगर मेहनत से करेंगे, अच्छा टाइम दे के करेंगे, तो कोई भी छोटा काम बहुत बड़ा बन सकता है, और कोई भी किसी भी बुरे काम को आप अच्छा भी बना सकते हो, किसी बुरे बिजनेस को, अपनी मेहनत के और लगन के दम पे। तो अगर मैं बात करूँ इस बिज़नेस की, तो मेरे ख्याल से तो यही एक बिज़नेस है जो हमें पहले दिन से इनकम देना शुरू कर देता है कि आपने दुधारू पशु बांधे और पहले दिन से आपका दूध मार्केट में जाना स्टार्ट हुआ, तो पहले दिन से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो गया। वो अलग बात है कि इसमें जो अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन देखना है, वो 2 या 3 साल बाद देखने को मिलता है, जब आपके पास खुद के पशु तैयार हो जाते हैं, पशु को सेल आउट करके आप इनकम जनरेट करने लग जाते हैं, या फिर आप खुद की कोई मिठाई की दुकान बना के वो अगर दूध के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो भी एक अच्छा विकल्प है, उससे भी आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके अलावा लेबर कॉस्टिंग कम करने के लिए आप साइलेज बना सकते हैं मक्के का, जैसे मक्के का अचार बना के उसको स्टोर करके, ताकि बरसात के सीज़न में जब हम जो घास उगाते हैं, घास बोते हैं, वो बरसात के दिनों में लेबर को काटने की परेशानी ना हो पानी में से, क्योंकि बरसात में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है खेतों में, तो घास काटने में भी दिक्कत रहती है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप साइलेज बना सकते हैं, मक्का उगा के खेत में खुद साइलेज बना के। उससे क्या होगा कि आपकी जो दाने की कॉस्टिंग है वो भी कम होगी, क्योंकि मक्के में ऑलरेडी आपको जैसे जो कच्चा भुट्टा होता है वो भी उसमें कट होता है साइलेज में, तो एक अच्छा सोर्स ऑफ आपका जो प्रोटीन है वो बन जाएगा उसमें, और उसमें आपको दाने की कम आवश्यकता पड़ेगी। सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत उसमें से मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगी उस अचार से। तो उससे 2 काम होंगे, एक तो आपकी जो दाने की कॉस्टिंग है वो भी कम होगी, लेबर की कॉस्टिंग भी आपकी कम होगी। तो ये करके भी आप डेयरी फार्मिंग में थोड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में दूध की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो जाहिर सी बात है उसके रेट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे भविष्य में, क्योंकि अगर आप आसपास देखते हैं तो दूध बहुत कम हो चुका है गाँव के अंदर भी। तो और जो आपके घर पे दूध जैसे अगर मैं बात करूं, 50 रुपये में अगर आपके यहाँ पे भैंस का दूध आ रहा है, तो निश्चित ही उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, क्योंकि जो दूध का रेट है वो अभी 70 से 80 रुपये अगर जाएगा, तभी किसान उसको बेचेगा और तभी उसको उसमें से लाभ मिलेगा। तो अगर आपको कोई जानकारी ठीक नहीं लगी है, या आपका कुछ अलग से सजेशन है, या आप कुछ और बताना चाहते हैं कि हम ऐसे करके भी इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, या फिर नहीं ये घाटे का सौदा ही है, या फिर कुछ और अगर आपकी बात है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी इसकी जानकारी मिल सके कि हमारे जो इसमें है वो जानकारी में कहाँ पे कमी है, ताकि हम उसको आगे अगली वीडियो में उसको सुधार कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।